जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है हाथ में अपने यह एक चीज़ रख के खुद पता कर लो कि आपके पास माता काली की कृपा है या किसी अन्य देवी देवता की कृपा है। अगर आप पता करना चाहते हो अपने बारे में या बाहर वालों के बारे में, तो आप पता लगा सकते हो कि माता काली की शक्ति आपके पास है या किसी अन्य देवी देवता की शक्ति आपके पास है। अगर आपको पता लगा करना है तो ये उपाय करना है मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ये उपाय आपको अपने हाथ में एक चीज़ रख कर ही करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ ज़रूर ही लेनी पड़ेगी। और वो एक चीज़ अपने हाथ की हथेली में रखनी है आपको और माता काली के मंत्र का जाप करते हुए अपनी आंखें बंद करनी है। ध्यान में माता काली के आपको जो है बैठ जाना है और जाप करते जाना है। जैसे ही आप इस उपाय को करोगे, आपकी आंखों के सामने ही रिजल्ट का पता चल जाएगा। आपके को खुद ही पता चल जाएगा कि आपके साथ माता काली की शक्ति है या किसी अन्य देवी देवता की शक्ति है। तो आप अगर अपने बारे में पता करना चाहते हो या बाहर वालों के बारे में, आप इस तरह से पता कर सकते हो जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपको करना क्या है। पहली बात तो यह है, आपको किसी बाहर वाले के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सगा संबंधी है तो आप पता कर सकते हो। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताती हूँ उपाय के बारे में। तो जैसे मैं आपको जैसे मतलब आप सभी भक्तों को मैं बताने जा रही हूँ कि एक चीज़ रख के खुद पता आपको करना है कि आपके पास जो है किसी देवी देवता की शक्ति है, किसी भक्त की है या फिर आपके पास जो है माता काली की शक्ति है। तो उनके बारे में आप सब कुछ पता कर सकते हो। अगर नहीं होगी आपके पास किसी देवी देवता की शक्ति है माता काली की, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं वो अपने देवी देवता के बारे में जो है पता कर सकते हैं। आपको देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये अपने बारे में ही है। आप अपने रिश्तेदारों के बारे में पता कर सकते हो, पड़ोसी के बारे में पता कर सकते हो, मतलब आप किसी के भी बारे में पता कर सकते हो। निगेटिव चीज़ के बारे में पता कर सकते हो और जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में भी पता कर सकते हो। तो माता काली की शक्ति आपके पास, देखिए इस उपाय से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन करना होगा आपको ये उपाय। उसी दिन आप पता लगा सकोगे कि आपके पास कौन सी शक्ति है। तो जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन रात को 12 बजे आपको ये उपाय करना होगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही करना है। ये उपाय अपनी छत पर जाकर आपको सीधे हाथ में नींबू लेना है और छत के ऊपर आपको मतलब सीधे हाथ में नींबू रखकर हाथ में आपको करना है। छत पर जाकर माता काली की ओर ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद माता काली का कोई भी मंत्र बोल सकते हो। मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई मंत्र बताए हैं, उनमें से कोई भी मंत्र आप जो है बोल सकते हो। तो मंत्र आपको बोलते जाना है और जो नींबू आप अपने हाथ में लिया है उसको आपको मुट्ठी में पोंछ लेना है। माता काली के मंत्र का जाप करते जाना है। मंत्र आपको कम से कम 7 बार जो है जाप करना है। नींबू को अपने जो है, फिर जैसे आपने मंत्र जाप कर लिया, ये जो उपाय है आपको रात को करना है, दिन में नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रात को 12 बजे करना है। फिर जो आपने नींबू लिया है उसको आपको अपने सिरहाने रखकर सोना है। जब आप सुबह उठोगे तो आपको ये देखना है कि आपके पास माँ काली की शक्ति होगी। तो जो नींबू है वो पीला ही रहेगा, यानी कि आपने अगर पीला नींबू लिया है तो वो पीला ही रहेगा। अगर आपने हरा नींबू लिया है तो वो नींबू आपका जो है हरा ही रहेगा। तो इसके साथ ही नेगेटिव शक्ति अगर होगी या भूत प्रेत की शक्ति होगी आपके पास, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है इस उपाय से। तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। नींबू अगर आपने साफ़ सुथरा लिया होगा तो उसमें दाग धब्बे पड़ जाएंगे। तो जिस तरह दाग धब्बे पड़ते हैं नींबू में, एक जगह पर साफ नहीं होता नींबू, तो उसमें दाग धब्बे पड़ जाएंगे। अगर आपके पास भूत प्रेत की शक्ति होगी, अगर माता काली की शक्ति होगी तो नींबू पीला पड़ जाएगा। अन्य देवी देवताओं की होगी तो भी पीला पड़ जाएगा। अगर नहीं होगी तो नींबू हरा ही रहेगा। मैंने आपको इसलिए बताया है कि नींबू हरा ही रहेगा। अगर आपने हरा नींबू लिया है
तो वो नींबू आपका पीला पड़ जाएगा, माता काली की शक्ति हुई या अन्य देवी देवताओं की हुई। अगर नहीं हुई तो नींबू हरा ही रहेगा। अगर भूत प्रेत की शक्ति हुई तो नींबू में दाग धब्बे पड़ जाएंगे, छिटके से हो जाएंगे। देखिए नींबू, आप ये मत सोचिए कि नींबू तो ख़राब हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नींबू आप रख कर देखिए, कम से कम 10 दिन तक भी आपके नींबू में जो है दाग धब्बे नहीं पड़ने वाले हैं, अगर साफ नींबू है। ये चीज़ें तो सिर्फ जब ही पता होती है जब हम इस कार्य को करते हैं अपने देवी देवता के बारे में पता लगाने के लिए, तो भूत प्रेत की शक्ति से ये सब पता चल जाता है। तो आप समझ जाना कि आप पे कौन सी शक्ति है। अगर आप पे भूत प्रेत की शक्ति है तो आपको ध्यान में बैठना है माँ काली की पूजा को और बढ़ा देना है, क्योंकि वही आपको उनसे बचाएगी, नेगेटिव शक्तियों को वही बाहर करेगी। फिर वो जो नींबू है आपने लिया है, उस नींबू को आपको अपने सिरहाने से उठाना है, मुट्ठी में बोझना है, किसी से बोलना नहीं है, और जाकर किसी पार्क, आपके पास में कोई पार्क हो, खाली जगह हो या पेड़ की जड़ में जाकर उसको गाड़ देना है। वहाँ से भी चुपचाप अपने घर चले आना है। अगर भूत प्रेत की शक्ति होगी तो वो उसमें बंध के चली जाएगी, वो फिर लौट कर नहीं आएगी। माता काली की, अन्य देवी देवताओं की शक्ति होगी तो फिर आपको नींबू को गाड़ना नहीं है, बिल्कुल भी जाकर माता काली के मंदिर में चढ़ा देना है। क्योंकि जब उनमें शक्तियाँ आपको पता चल गई है तो उस नींबू को हम गाड़ नहीं सकते, उसे हमें माँ काली के मंदिर में ही चढ़ाना है। और भूत प्रेत की शक्ति होगी तो उसको गाड़ना है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।